नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर कैसे टैली प्रोग्राम में बना सकते हैं, इसकी ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों को क्लास की आवश्यकता पड़ती है, स्टूडेंट नेम की, फीस की, रिसिप्ट की, कंसेशन की, लेफ्ट की और पेंडिंग फीस रिपोर्ट की। ठीक है, इतनी चीजों को कंबाइन करके दोस्तों हम लोग एक अभी छोटा सा स्कूल सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर स्कूल की एक से एक सिचुएशंस होती हैं। कोई बच्चा प्रेजेंट है, कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन अपसेंट रहा, स्कूल की हॉलीडे डिक्लेयर, स्टूडेंट के रिजल्ट्स, है ना, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में होती है, जो स्कूल का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर किन बच्चों ने फीस डिपॉजिट की, किसने डिपॉजिट नहीं की, किस मंथ तक की डिपॉजिट नहीं की, है ना, या वो लेफ्ट हो गया है इस वजह से नहीं डिपॉजिट हुई है, या उसको कंसेशन दिया गया है और हम उसको पेंडिंग फीस में शो करा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हम लोग धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते रहेंगे। दोस्तों, मैंने आपको जो मेरा ट्यूटोरियल हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम था, उसका पार्ट फर्स्ट टू थर्ड में मैंने आप लोगों को क्लास बनाना बता दिया था। इसके बाद जो मेरा था ट्यूटोरियल पार्ट थर्ड टू सिक्स, उसमें मैंने स्टूडेंट को क्रिएट कैसे करेंगे उसके विषय में विथ डेमो आप लोगों को दिखा दिया था। अच्छा, अब जब हमने क्लास बनाई थी तो वहां पर ही हमने उस स्टूडेंट की डिमांड को डिक्लेयर कर दिया था कि भैया हमें वो क्लास सेकंड में है तो उससे इतनी फीस रिसीव करनी है, वो क्लास फिफ्थ में है तो उससे इतनी फीस रिसीव करनी है। इसके बाद मैंने जो कल का वीडियो अपलोड किया दोस्तों, उसमें मैंने आप लोगों को रिसिप्ट का पूरा डेमो दिखाया था। आज हम लोग उसी का ही कोड देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोगों ने मेन्यू तैयार कर ली थी स्कूल सॉफ्टवेयर में, जहां नीचे ट्रांजैक्शन लिख करके आ रहा है। जैसे ही हम लोग ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो एक अनदर मेन्यू ओपन होगी। तो देखिए, जो मेन्यू स्कूल सॉफ्टवेयर की थी उसमें हमें 3 मेन्यू आइटम लगाने हैं, एक मास्टर, दूसरा रिपोर्ट और तीसरा ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ये कोलन के बाद ये कौन सा एक्शन परफॉर्म करे, मेन्यू ओपन हो, है ना। तो मैंने यहाँ मेन्यू मास्टर दे दिया, तो जब कोई पर्सन यहाँ क्लिक करेगा तो मास्टर की मेन्यू ओपन होगी, और जब कोई पर्सन रिपोर्ट वाली सेक्शन पर क्लिक करेगा तो रिपोर्ट की मेन्यू ओपन होगी, और यदि वो ट्रांजैक्शन पर क्लिक करता है तो ट्रांजैक्शंस की मेन्यू ओपन होगी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शंस की मेन्यू है। बाकी के जो 2 रिमेनिंग पार्ट हैं उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बाकायदा काफी डीपली बताया है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पार्टों में अभी डिवाइड कर लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे कैसे फीस रिसिप्ट क्रिएट बन रही है, और फिर नेक्स्ट टाइम यानी कल हम लोग कैसे फीस रिसिप्ट डिस्प्ले बनेगी इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो मेन्यू ट्रांजैक्शन थी, यहाँ मैंने इंडेंट ले लिया है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के नीचे एक ट्रांजैक्शंस महीन लेटर में लिख के आ रहा है, इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं, और ये आइटम ब्लैंक कर दिया। तो दोस्तों, इंडेंट और आइटम इज आल्सो द एट्रीब्यूट ऑफ डिफिनीशन ऑफ मेन्यू, मतलब मेन्यू डिफिनीशन के ये एट्रीब्यूट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 2 मेन्यू आइटम जोड़ देंगे, फीस रिसिप्ट क्रिएट और फीस रिसिप्ट डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे एसएपी हो, जो कि टैली से लाख गुना बेटर है और उसकी कीमत भी करोड़ों में होती है दोस्तों, है ना। तो
उनका भी यही फंडा होता है, टैली का भी वही फंडा होता है, लेकिन क्वालिटी का फर्क होता है ना दोस्तों। फंडा सबका एक ही होता है कि सबसे पहले डेटाबेस तैयार होगा, डेटाबेस में टेबल रहेंगी, टेबल को लिंकअप करना रहता है ना। तो कलेक्शन मतलब टेबल जहां रिकॉर्ड सेव होगा, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में इसे रिट्रीव भी तो करना है, अपनी रिपोर्ट में दिखाना भी तो है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्रिएट कलेक्शन, अब देखिए हमने प्रीवियस सेक्शन में अभी देखा कि यहाँ मैंने मेन्यू लिखा था, तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने से ये मेन्यू आइटम ओपन हो गया, लेकिन यहाँ फीस रिसिप्ट क्रिएट में हमने क्रिएट कलेक्शन पर लिखा, तो ये RCPT कॉल नाम का एक कलेक्शन यहाँ पर आ जाएगा और ये स्क्रीन हमारे सामने शो होने लगेगी। अब दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा पूरा सेक्शन सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, ये रिपोर्ट है, आप लोग जानते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, कुछ अलग चीज बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्म होता है, ठीक है, फिर ये पार्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग पार्ट के अंदर पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपने मेन उस पे आ जाते हैं। हम लोगों ने अभी प्रीवियस सेक्शन में देखा कि क्रिएट कलेक्शन में RCPT कॉल वर्क करे, है ना। तो इसके दो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ ले लिए। पहला टाइप कॉस्ट कैटेगरी, भैया हम लोग ये सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं जा करके ये किसी टेबल में सेव होगा कि नहीं होगा, तो कौन सी टेबल में सेव होगा, कॉस्ट कैटेगरी में, ठीक है। ये दोस्तों दिखेगा नहीं, इसी को ही बैकएंड बोलते हैं, जो हमारे डेटाबेस में जा करके टैली के डेटा में सेव होता रहता है, इसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। मैं जो पाइथन की सीरीज चला रहा हूँ उसमें हम लोग फ्रंट एंड बना रहे हैं, मेन्यू बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, लेबल बनाते हैं, एंट्री बॉक्स बनाते हैं, बटन बनाते हैं, तो वो फ्रंट एंड होता है। और SQLite 3 में वो डेटा जाकर के सेव हो रहा है, वो बैकएंड होता है। तो ये एक टेबल टैली के डेटाबेस में बनी होती है ना। अब जरूरी नहीं है कि कॉस्ट कैटेगरी में ही हम लोग इस चीज को सेव करें, आप कॉस्ट सेंटर में भी कर सकते हैं, गो डाउन में भी कर सकते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा जहां पर हम अपने इस डेटा को पुट करा सकें, ठीक है। तो दोस्तों इसके दो एट्रीब्यूट हुए, पहला टाइप मतलब हमने बता दिया कौन सी टेबल होगी, और दूसरा रिपोर्ट। भैया रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे क्या, रिपोर्ट दिखाएंगे तो रिपोर्ट है RCPT रिपोर्ट। अब वही हमारा पुराना काम, रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, तो ये देखिए रिपोर्ट का एक एटलीस्ट मैंने फॉर्म ले लिया और यहाँ पर भी दो अनदर एट्रीब्यूट ले लिए। एक तो टाइटल रिसिप्ट क्रिएशन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका टाइटल रिसिप्ट क्रिएशन लिख करके आ रहा है, ठीक है। और जो इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। कलेक्शन में भी टाइप कॉस्ट कैटेगरी ले लिया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया कॉस्ट कैटेगरी। रिपोर्ट की डिफिनीशन में रिपोर्ट डिफाइन हो गई, रिपोर्ट को छोड़ो, फॉर्म को पकड़ो। अब आ जाते हैं फॉर्म में। अब दोस्तों इस चीज को ध्यान से समझिएगा, फॉर्म हो गया, यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट। मास्टर फॉर्म टेम्पलेट से हमें यहाँ पर ये एक चीज मिली, नीचे आपको एक्सेप्ट और डिलीट का ऑप्शन मिला, और हमारा जितना कंटेंट होगा हमारी उतनी ही बड़ी स्क्रीन हमको सामने शो होगी। ये होता है मास्टर फॉर्म टेम्पलेट का मतलब। अब इसमें मैंने 14 पार्ट लिए हैं दोस्तों। फॉर्म में पार्ट होते हैं ना, अब 14 पार्ट क्यों लिए हैं, देखो भाई बात समझो। पहले पार्ट में देखो रिसिप्ट नंबर, फिर डेट, फिर स्कॉलर नंबर, ये एक पार्ट हुआ। फिर दूसरा पार्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम और नेम ऑफ फादर, तो ये RCPT पार्ट 2 हुआ। अब आप पार्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम से कुछ नहीं होता है, काम से होता है ना। तो इसका काम क्या है कि ये रिसिप्ट नंबर, डेट और स्कॉलर नंबर दिखाएगा, और ये नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम और नेम ऑफ फादर दिखाएगा। अब हम इसका नाम कुछ भी रखें, चिंटू, मिंटू, XYZ, आप कुछ भी लिखिए, आप
पार्ट x1, x2, x3, x4 ले सकते हैं। ये तो वेरिएबल है दोस्तों। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे अलजेब्रा में करते थे x = 6, ये वही चीज है। के बाद हमारा जो तीसरा पार्ट है उसमें अप्रैल की डिमांड, अप्रैल की रिसिप्ट। इसी तरीके जो 13वां पार्ट है उसमें फरवरी डिमांड, फरवरी रिसिप्ट, मार्च डिमांड, मार्च रिसिप्ट। ठीक है, तो इतने पार्ट हैं दोस्तों। अब इसमें और जोड़ना है तो और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इस पार्ट के बारे में बात करेंगे जो रेड घेरे में है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रिसिप्ट नंबर, डेट और स्कॉलर नंबर, ये आरसीपीटी पार्ट 1 है ना दोस्तों। आरसीपीटी पार्ट 1 है। अब एक के भी हम लोग 3 टुकड़ा कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि इसके भी हम लोग 3 टुकड़े कर देंगे, मतलब पार्ट के अंदर भी हम लोग पार्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट आरसीपीटी पार्ट नंबर, मतलब ये रिसिप्ट नंबर हो जाएगा, है ना। फिर आरसीपीटी पार्ट डेट हो जाएगा, आरसीपीटी पार्ट SCHNO हो जाएगा, है ना। ये ऐसा नाम इसलिए रखा है ताकि हम लोग पहचान सके कि आरसीपीटी मतलब अच्छा रिसिप्ट, PART पार्ट है, और किसका पार्ट है, रिसिप्ट पार्ट, डेट का पार्ट है ना। पार्ट स्कॉलर नंबर, रिसिप्ट के स्कॉलर नंबर का पार्ट है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इसके 3 पार्ट डिफाइन कर लिए। अब इस पार्ट में हम लोग लाइन और फील्डों को ऐड करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों रिसिप्ट नंबर का, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने पार्ट लिया, पार्ट में लाइन ले ली, फिर लाइन में 2 फील्डें ले ली, आप लोग जानते ही हैं। एक मीडियम प्रॉम्प्ट जो कि रिसिप्ट नंबर शो कराएगा, और दूसरा जो कि रिसिप्ट नंबर को एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा, है ना, वैल्यू को स्टोर करेगा। इसमें देखिए मैंने 4 एट्रीब्यूट यूज किए, यूज नेम, फील्ड, स्टोरेज, केस दे दिया फर्स्ट अपर केस, मतलब पहला जो लेटर होगा वो अपर केस में लिख के आएगा, और यूनिक यस, रिसिप्ट नंबर भाई एक ही तो होगी भाई। जब भी बुकलेट छपती है रिसिप्ट की तो एक लोग बैठ जाते हैं फीस रिसिप्ट काउंटर में, अब वो कैश में जमा करें या बैंक से जमा करें, आपको रसीद तो ला के देंगे, फिर आप लिखेंगे अच्छा फला रसीद नंबर से फला बच्चे का इतना रुपया आ गया, फिर साइन करेंगे, फिर आप एक पन्ना फाड़ करके पेरेंट्स को दे देंगे, एक पन्ना फाड़ करके अकाउंटेंट को दे देंगे, है ना, ताकि अकाउंटेंट भी अपने डेटाबेस में उसकी एंट्री कर ले, और जो तीसरी रिसिप्ट होगी वो आपके लिए होगी, है ना। तो पता लगा गार्जियन दे गए थे 500 और घर से लेके आए थे 1000 रुपये, 500 गिर गए, अब वो आपसे बहस कर रहे हैं, नहीं भैया हम तो 1000 दे के गए थे। तो आप उनको रसीद दिखा सकते हैं, है ना, और उनकी भी रसीद में देख सकते हैं कि देखिए भैया आप भी अपनी रसीद देख लीजिए, आपने 1500 को 1000 बनाया, लेकिन यहाँ तो 500 ही है ना। तो हम लोगों ने इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है हमारा वो डेट का है, आरसीपीटी पार्ट डेट। अब इसमें भी हम लोग वही चीज लिखेंगे, पार्ट में लाइन को ले आएंगे, फिर लाइन को डिफाइन करके यहाँ 2 फील्डें ले लेंगे। एक फील्ड में हम लोग डेट शो करा देंगे और दूसरी फील्ड में हम लोग डेट को स्टोर करा लेंगे। इसका स्टोरेज भी देखिए क्या है, आरसीपीटी DT, है ना। स्टोर इसलिए करा रहे हैं ताकि बाद में हम अपनी रिपोर्ट में इसको रिट्रीव करा सके। रिट्रीव मतलब खींच के ला सके। डॉलर का सिंबल लगाएंगे कलेक्शन से यूजर डिफाइंड फील्ड यानी UDF को लेकर के आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है स्कॉलर नंबर। तो स्कॉलर नंबर में भी जैसे हम लोगों ने यहाँ रिसिप्ट नंबर को डिफाइन किया, डेट को डिफाइन किया, उसी तरह स्कॉलर नंबर को डिफाइन किया। तब दोस्तों आरसीपीटी पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों, स्किप मत करिएगा, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, है ना। और स्किप करेंगे दोस्तों तो फिर आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, है ना।
अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, जहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम और नेम ऑफ फादर मौजूद है। ठीक है, ये आरसीपीटी पार्ट 2 लिया था। यहाँ पर भी देखिए आरसीपीटी पार्ट एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, क्लास तो क्लास नेम, एफ नेम मतलब फादर। ठीक है, अब इसमें बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज है कि भैया हम यहाँ स्कॉलर नंबर लिखें तो हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम और नेम ऑफ फादर ये ऑटोमेटिकली आ जाए। कहाँ से आ जाए? जब भैया हम लोगों ने स्टूडेंट नेम बनाया था तो बताया था कि इनके स्कॉलर नंबर में ये स्टूडेंट का नाम है, ये उसकी क्लास है, ये उसके फादर का नाम है। ये हम लोग सेव करके रख चुके हैं जब स्टूडेंट बनाया था। अब हमको क्या करना है कि जब हम फीस रिसीव करें, यहाँ पर स्कॉलर नंबर लिखें तो उनके नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम और नेम ऑफ फादर ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या हो, शो होने लगे, है ना। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोग सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट लेते हैं। देखिए इसके हमने एस नेम को डिफाइन किया, यहाँ पे लाइन डिफाइन की, लाइन में 2 फील्ड ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट जो कि नेम ऑफ स्टूडेंट को शो कराएगी और दूसरी जहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख करके आएगा। तो देखिए दोस्तों, स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट जब क्रिएट किया था तो वहां पर सेव था, किस यूडीएफ में सेव था, HTUN में सेव था। आप लोग मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, जब हम लोग स्टोरेज कर रहे थे स्टूडेंट नेम को तो वहां HTUN कर रहे थे। ठीक है, टैली में $STUN लिख देंगे, सेट एज $STUN। अब टैली कंफ्यूज हो गया, टैली ढूंढेगा नहीं, टैली को बताओ भैया STUN कहाँ है। STUN कहाँ पे है? जब हम लोगों ने स्टूडेंट बनाया था, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या था, लेजर, तो $STUN कोलन लेजर। अच्छा, तो टैली समझ गया कि लेजर की जो टेबल है वहां पे STUN नाम का एक UDF है, उसको उठा करके यहाँ लाना है। अब टैली कंफ्यूज हो गया, भैया यहाँ पर तो पता लगा स्टूडेंट नेम हम लोगों ने 800 खोल रखे हैं, फील्ड तो एक ही है, तो क्या वो 800 बच्चों को उठा करके यहाँ रखेगा? नहीं रखेगा। तो उसको हम बता देंगे कि भैया जो हमारी ये फील्ड है RCPT फील्ड SCHNO, ये अभी हम लोगों ने फील्ड बनाई थी ना, इसमें हैश सिंबल लगा दिया तो टैली समझ जाएगा। अच्छा भैया, जिसका स्कॉलर नंबर ये हो उसके स्टूडेंट को यहाँ पे लाना है। ध्यान से समझ लीजिए, $UDF मतलब जिसको उठा करके लाना है, कोलन वो कहाँ पर किस ऑब्जेक्ट में सेव है और किसके बेस पर उठा करके लाना है ना। यहाँ जो स्कॉलर नंबर लिखेंगे वही स्टूडेंट का नेम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से उठ करके आ जाएगा। ठीक है, इसका भी स्टोरेज देखिए हमने ये दे दिया RCPT एस नेम। ठीक है, स्टोरेज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और स्किप यस कर दिया, फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है स्किप। भाई कुछ लोग खुरापाती होते हैं ना, उन्होंने क्या किया, मेरी बात को समझिए, उन्होंने क्लास बनाई, स्कॉलर नंबर 5 दिया और नाम लिख दिया मोहन का। अब कोई फीस चढ़ा रहा है, यहाँ पे स्कॉलर नंबर 5 लिखा तो उसका स्टूडेंट का नाम लेजर से उठ करके आ गया मोहन। लेकिन अब चूंकि यहाँ कर्सर है तो किसी ने क्या किया, मोहन की जगह सीता लिख दिया। गलती से भी हो सकता है और जानबूझ करके भी हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर का फिर काम ही क्या भैया। हमने स्टूडेंट बनाया 5, जो स्कॉलर नंबर दिया उसमें मोहन है और रिसिप्ट सीता या गीता या रोहन किसी और में चल जा रही है। तो इन सारी गलतियों से बचने के लिए हम फील्ड को क्या करा देते हैं, स्किप। अब करो चेंज, कर्सर ही नहीं पहुंचेगा तो चेंज कैसे होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग फील्ड में स्किप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्लास नेम पर आ जाते हैं। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ये चीजें तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना, कि पार्ट में लाइन और फील्ड होती हैं।
मीडियम प्रॉम्प्ट में क्लास नेम आ गया। अब सबसे मेन है जो सेट एज एट्रीब्यूट होता है, अब क्या खींच के लाना है भैया, डॉलर पेरेंट। जब हमने लेजर बनाया था तो क्लास को जो एट्रीब्यूट था वो पेरेंट्स लिया था, है ना, पेरेंट यूडीएफ में सेव किया था, तो डॉलर पेरेंट कहाँ से लाना है, लेजर से। और बेस क्या है, बेस तो भैया यही है, स्कॉलर नंबर, आरसीपीटी फील्ड SCHNO, मतलब जब हम लोग स्कॉलर नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम ऐसे लिखते जाते हैं, तो जब उसको स्कॉलर नंबर के सामने उसको जैसे ही जो पेरेंट मिलेगा, जो क्लास मिलेगा, उसको उठा के यहाँ पे रख देगा। ये इस फार्मूले का काम होता है। अब हम लोग यहाँ पर भी स्किप कर देंगे, है ना भाई। जब स्टूडेंट का नेम बनाया तो हमने फादर डिक्लेयर कर दिया, अब कोई दूसरा यहाँ चेंज ना कर दे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्किप वर्ड का यूज कर लेते हैं। स्किप इज द एट्रीब्यूट ऑफ फील्ड। यूज क्या है, खुराफात रोकने के लिए, किसी के काम को बिगाड़े, कोई दूसरा बिगाड़ ना सके, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि हम ही फीड कर रहे हैं, ठीक है, हमने स्कॉलर नंबर 5 डाला, मोहन लिख के तो आ गया, अब स्किप नहीं करा रहा है, फोन आया, बात करना है, कीबोर्ड हो गया, अब हमने नाम क्या हुआ कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग नेम ऑफ फादर में भी वही कर देंगे। देखिए फादर नेम को हम लोगों ने सिस्टम यूडीएफ क्या लिया था, STUFN, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा, और इसको भी देखिए मैंने स्किप कर दिया है, तो यहाँ पर भी कोई अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पार्ट, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट में हमने दो पार्ट लिए हैं, ठीक है, एक RCPT पार्ट, APRD मतलब अप्रैल की डिमांड, और APRR मतलब अप्रैल की रिसिप्ट। ये चीज ध्यान से समझिएगा। अब ये जो पार्ट है इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है, इतना सब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हमने क्लास बनाई थी तो डिमांड भी बनाई थी, डिमांड को हम लोगों ने यूडीएफ में सेव किया था, अप्रैल की डिमांड को DC APR में सेव किया था, तो $DC APR। अब डिमांड कहाँ से लानी है, लेजर लिख देंगे तो टैली कहेगा अच्छा लेजर में तो मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिलेगा तो वो आपको बताएगा थोड़ी, नहीं वो यहाँ ब्लैंक शो कर देगा। तो भैया बताओ, जब हमने क्लास बनाया था तो उसका ऑब्जेक्ट ग्रुप लिया था, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप है, अब वहाँ पे DC APR के तो बहुत सी चीजें होंगी ना, फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग डिमांड होगी, तो कहाँ से उठाना भी, या RCPT फील्ड क्लास जो हमने इसको डिफाइन की थी, यहाँ पे जो भी क्लास, देखिए स्कॉलर नंबर से यहाँ क्लास उठ के आएगी, और यहाँ की क्लास से अप्रैल की डिमांड उठ करके आएगी और यहाँ पर विजिबल होने लगेगी, ठीक। अब इसकी भी स्टोरेज याद रखिएगा दोस्तों, RCPT APRD, इसको भी हम लोग अभी जब अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वहां पर भी इसको देख लेंगे। और इसको स्किप क्या कर देंगे, यस, स्किप यस इस वजह से करेंगे कि कोई भी डिमांड चेंज ना कर पाए, है ना। पता लगा हमने डिमांड डाली क्लास फर्स्ट की 500, और अगर यहाँ पे यूजर का कर्सर आ जाता है तो खुरपेची आदमी 500 को 800 बना देगा, तो हम उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अब खुरपेच करते रहो, जब कर्सर ही वहां नहीं पहुंचेगा तो चेंज कैसे करोगे, है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग रिसिप्ट की बात करते हैं। रिसिप्ट में भैया हम कहीं से खींच के नहीं लाएंगे, रिसिप्ट में तो यूजर फीड करेगा ना कि भैया 500 डिमांड थी और वो कितने रुपया जमा कर रहे हो, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोगों की डिमांड प्रिपेयर हो गई। अब हमें हर स्टूडेंट में जा करके डिमांड लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्कॉलर नंबर से क्लास उठाएंगे, और क्लास डिक्लेयर्ड है कि भैया फर्स्ट में है तो फला डिमांड है, वो यहाँ शो होगी, यहाँ रिसिप्ट होगी, फिर बैलेंसिंग निकलेगी, कंसेशन देंगे, वो आगे की सारी चीजें होती रहेंगी। तो इस पार्ट में भी अगर दोस्तों आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो
तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूँगा। अच्छा दोस्तों, अब इसी तरह से आप लोग अदर पार्ट बना लीजिएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और हर एक में देखिए, मैंने जितने भी यूडीएफ लिए उन सब का देखिए रिसिप्ट, आरसीपीटी, एपीआरडी, यहाँ पे जो लिखा होगा वो कॉस्ट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट में जा करके सेव हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिसिप्ट अमाउंट होगा वो इस यूडीएफ में। तो इस तरह से जितने मंथ होंगे उनकी डिमांड और रिसिप्ट उन यूडीएफ में जा करके सेव हो जाएगी। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टाइम इसकी रिपोर्ट कैसे बनेगी उसके विषय में स्टडी करेंगे। दोस्तों स्किप मत करिएगा, अभी हम लोग इसको टैली में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने सारे यूडीएफ डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कितने यूडीएफ हैं, ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम बनाना होता है तो जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, तो वो एक सिंगल पर्सन नहीं करते हैं। अभी हमारे मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो टैली टीडीएल के कोड में हमारी हेल्प करती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं दोस्तों, जहाँ पर टैली भी यूज़ हो रहा है और भी अदर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंगल पर्सन के लिए ट्रिपिकल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कोई ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, लेकिन कोडिंग कितनी बड़ी हो गई है ये आप लोग देख रहे हैं। अब इस कोडिंग को भी एक फंडा होता है, कोड मिल जाना एक अलग चीज होती है, लेकिन कोड को बना करके बेचना एक अलग चीज होती है। आपने भेज तो दिया, लेकिन अब आपसे ही कोई कहे कि नहीं यहाँ पर 500 डिमांड थी, यहाँ रिसिप्ट मैंने 400 डाली, तो यहाँ बैलेंस भी शो करे कि 100 रुपया बकाया, या फिर वो कहे कि यहाँ कंसेशन भी तो शो कराइए, यहाँ पे लेफ्ट अगर हो गया है तो वो भी तो शो कराइए, ठीक है। और फिर उसके बाद रिसिप्ट शो कराइए, फिर बैलेंसिंग शो कराइए, इसको थोड़ा नीचे करिए, है ना। तो इस तरह की भी आपके सामने डिमांडें आ सकती, वो कहें इसके कलर को चेंज करिए। तो हम लोग हर एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग टैली प्रोग्राम में चलते हैं और इस चीज़ को करके भी देख लेते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। स्कूल सॉफ्टवेयर, पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक की डिमांड है, हम लोग 5th क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो मास्टर में आएंगे, क्लास डिमांड क्रिएट में आएंगे, 5th ले लेंगे, ठीक है। आप इसको कैपिटल में लिखना चाहे कैपिटल में लिखें। अब इसमें एक और दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं, भाई 5th क्लास में हर मंथ 800 रुपये लेने, मेरी बात को समझिएगा, तो हम बार बार 800 क्यों लिखें, लॉजिक है कि नहीं। तो हम लोग इसमें भी अमेंड करेंगे, हम लिख देंगे पर मंथ क्या फीस होनी चाहिए, ऊपर 800 लिखेंगे, और जो ये है दोस्तों ये सारा स्किप होता चला जाएगा, और 12 अट्ठे 96, 9600 यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो समस्याएं आती रहेंगी सॉल्व होती रहेंगी, ठीक है। अब हमको तो देखिए यहाँ बार बार 800 लिखना पड़ रहा है, जबकि डिक्लेयर्ड है ना। यूडीएफ सबके अलग अलग रखेंगे, है ना, क्योंकि भाई अप्रैल की डिमांड, मार्च की डिमांड, है ना, की रिपोर्ट जब बने तो वो अलग सो, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास का ऑप्शन दे देंगे, क्लास टीचर भी ऐड करेंगे, है ना, और डिक्लेयर्ड कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर स्कूलों में ये होता है, सेक्शन बना दिए जाते हैं कि किसी भी क्लास के एक सेक्शन में 100 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। स्ट्रेंथ, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, है ना। तो जब कोई किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो, अभी तो हम लोगों ने दोस्तों एडमिशन की डिटेल को भी नहीं अंडरस्टैंड किया है, तो वो हम लोग धीरे धीरे स्कूल सॉफ्टवेयर की ओर
अग्रसर होते रहेंगे। ठीक है, तो हमने 5th क्लास सेव कर ली। अरे यार 5th की डिमांड तो 7